प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार प्रार्थना वीडियो में स्वागत है। प्रियो, आज हम नकारात्मक विचारों को दूर करने के लिए बाइबल के वचन अनुसार शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। प्रियो, नकारात्मक विचार का आना भी एक पाप है और वह शैतान की ओर से आता है, जिसके कारण हम प्रभु यीशु से दूर चले जाते हैं। यह विचार हमारे मन में शैतान ही लाता है। उसका काम यही है कि हम सभी को किसी भी तरह प्रभु से दूर करे और हम सभी को पाप के रास्ते पर ले चले। तो आज हम सभी इसी नकारात्मक सोच और विचार के विरुद्ध में शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को करने के बाद आपके सोच बदल जाएंगे। नकारात्मक सोच के लिए प्रार्थना एक उच्च शक्ति से नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाने में मार्गदर्शन और सहायता के लिए यह एक शांतिपूर्ण और आत्मनिरीक्षण अभ्यास है जो नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलने का प्रयास करता है, जिससे आंतरिक शांति और शांति की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस प्रार्थना के माध्यम से व्यक्ति अपनी मानसिकता को बदलने और जीवन के प्रति अधिक आशावादी और आशावान दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की मांग करते हैं। इन्हीं विचारों को आज हम दूर करने के लिए प्रभु के पास शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको नकारात्मक सोच और विचार से बाहर निकालेंगे और प्रभु यीशु आपको अच्छी सोचने के लिए आशीष कृपा प्रदान करेंगे और आप अपनी सोच से अच्छा कार्य करेंगे। और यह सब तब होगा जब आप इस प्रार्थना को पूरा सुनेंगे और वीडियो अंत तक देखेंगे। और जब भी आपके मन में नकारात्मकता सोच आए, तब इस प्रार्थना को सुन लेना, सब ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए प्रार्थना शुरू करें। हे पिता, मेरे मन को सभी नकारात्मक विचारों, संदेहों और भय से मुक्त कर दीजिए। मुझे हर परिस्थिति में सुंदरता देखने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे हृदय को आशावाद और कृतज्ञता से भर दीजिए और आपकी दिव्य योजना पर भरोसा करने में मेरी सहायता कीजिए। मेरे विचारों को सकारात्मकता, प्रेम और करुणा की ओर ले जाइए ताकि मैं और अन्य लोग लाभान्वित हो सकें। आपकी कृपा से मेरे मन को रूपांतरित कर दीजिए ताकि मैं हमेशा आपकी सच्चाई के प्रकाश में रह सकूं। पवित्र पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपके सामने आता हूं। नकारात्मक सोच की जंजीरों को दूर करने के लिए आपका दिव्य मार्गदर्शन चाहता हूं जो मुझे बांधती है। मुझे संदेह को विश्वास में बदलने, डर को साहस में बदलने और निराशा को आशा में बदलने की शक्ति प्रदान करें। मेरे दिल को अपनी शांति से भर दें जो सभी समझ से परे है, ताकि मैं आपके प्यार के प्रकाश में चल सकूं। आपके पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। फिलिप्पियों 4:6 के साथ में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। पवित्र पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष आता हूं। नकारात्मक विचारों के अंधकार को सकारात्मक विचारों के प्रकाश से बदलने के लिए आपकी दिव्य शक्ति की तलाश करता हूं। मुझे नकारात्मकता पर विजय पाने का साहस प्रदान करें और मेरे मन को आपके प्रेम, आनंद और शांति से भर दें। आपके शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। रोमियो 12:2 के लिखा है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तब तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहोगे। हे हमारे पिता, हम विनम्रतापूर्वक आपके सामने आते हैं। नकारात्मक सोच की जंजीरों से मुक्त होने में आपके दिव्य हस्तक्षेप की मांग करते हैं। हमें संदेह को विश्वास, भय को साहस और निराशा को
आशा से बदलने की शक्ति प्रदान करें। हमारे मन को अपने वादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मार्गदर्शन करें और हमारे दिलों को अपने प्यार से भरें। अपनी दया में नकारात्मकता के चक्र को तोड़े और हमें अपनी शांति से भरे। यशायाह 26:3 में लिखा है, जिनका मन दृढ़ है उनको तू पूर्ण शांति के साथ रखेगा, क्योंकि वे तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रिय प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष आता हूं। आपकी दिव्य चिकित्सा और परिवर्तन की कामना करता हूं। कृपया मेरे मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त करें और उन्हें अपने सत्य और प्रेम से बदलें। मेरे मन को नया करें प्रभु, और मुझे स्वयं को और दूसरों को आपकी नजर से देखने में मदद करें। आपके शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। इफिसियों 4:23-24 में लिखा है, परंतु आत्मा के द्वारा अपने विचार और अपने व्यवहार को नया करो और नए स्वभाव को पहन लो, जो परमेश्वर के सदृश सृजा गया है, जो सचमुच धार्मिक और पवित्र है। प्रिय प्रभु, मुझे उन नकारात्मक विचारों को पहचानने की समझ प्रदान करें जो मेरे मन पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। मुझे उन्हें अस्वीकार करने और उनकी जगह सत्य, प्रेम और सकारात्मकता के विचारों को लाने के लिए बुद्धि से भर दें। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। हे हमारे पिता, अव्यवस्था और संदेह के बीच हम विनम्रतापूर्वक आपकी शांति की तलाश करते हैं। हमारे बेचैन मन को शांत करें और हमारे नकारात्मक विचारों को अपने शाश्वत सत्य से बदल दें। हमें शांति प्रदान करें और हमें अपनी अटूट उपस्थिति से भर दें। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरो। प्रिय प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष आता हूं तथा अपने हृदय पर भारी नकारात्मक विचारों के बोझ को दूर करने के लिए आपकी दिव्य कृपा की कामना करता हूं। मुझे अपने असीम प्रेम और आनंद से भर दीजिए ताकि मैं आपकी उपस्थिति के प्रकाश में चल सकूं। भजन 51:10 में लिखना, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे अंदर स्थिर आत्मा का नवीनीकरण कर। पवित्र पिता, मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष आता हूं। नकारात्मक सोच के प्रलोभन का विरोध करने के लिए आपकी दिव्य शक्ति की तलाश करता हूं। मेरे हृदय को अपने प्रेम और अनुग्रह से भर दें ताकि मैं आपकी भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकूं और अपने जीवन के लिए आपकी उत्तम योजना पर भरोसा कर सकूं। रोमियो 15:13 में लिखा है, आशा का दाता परमेश्वर तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे हमारे पिता, हमें माफ करें कि हम नकारात्मक विचारों को अपने मन पर हावी होने देते हैं। हमें एक नया मन प्रदान करें जो सकारात्मकता, शांति और कृतज्ञता से भरा हो। हमें आपकी अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करें, यीशु के नाम में। कुरिन्थियों 10:5 में लिखा है, हम उन तर्कों और हर दिखावे को नष्ट कर देते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में खड़े होते हैं, और हम हर विचार को बंदी बनाकर उसे मसीह के आज्ञाकारी बना देते हैं। हे हमारे पिता, अंधकार और निराशा के समय में हम विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष आते हैं। आपका दिव्य मार्गदर्शन मांगते हुए हमें कृतज्ञता और सकारात्मकता पाने की शक्ति प्रदान करें। भले ही हम नकारात्मकता से घिरे हों, अपने प्रेम से हमारे दिलों को रोशन करें और अपने मन को अपने प्रकाश से भरें। हमें हर चुनौती में छिपे आशीर्वाद को देखने और सभी परिस्थितियों में कृतज्ञता की भावना को अपनाने में मदद करें। आपकी दया में हम भरोसा करते हैं और समर्पण करते हैं। याकूब 1:17 में लिखा है, प्रत्येक अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है, अर्थात स्वर्गीय ज्योतियों के पिता की ओर से, जो कभी परिवर्तित नहीं होता,
जैसे छाया के बदलने से होता है। हे पिता, मुझे नकारात्मक विचारों और भावनाओं की पकड़ से बचाइए जो मेरे मन और हृदय को निगलना चाहते हैं। मुझे अपनी दिव्य सुरक्षा से घेरिए, मुझे अपनी शांति और आनंद से भर दीजिए। आपका प्रकाश मेरे भीतर के सभी अंधकार को दूर कर दे। भजन 94 के 19 में लिखा है, जब मेरे भीतर चिंता बहुत बढ़ गई थी, तब आपकी सांत्वना ने मुझे खुशी दी। हे पिता, जब मैं अपने आत्मसंदेह के क्षणों में होता हूं, तो मैं विनम्रतापूर्वक आपके सामने आता हूं। मुझे अपनी शक्ति और साहस से भर दीजिए, ताकि मैं नकारात्मक विचारों को आपकी शक्ति और प्रेम में अटूट विश्वास से बदल सकूं। यशायाह 40 के 31 में लिखा है, परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रिय प्रभु, मैं विनम्रतापूर्वक आपके समक्ष आता हूं। अपने मन और हृदय को भरने के लिए आपकी दिव्य शांति की तलाश करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी नकारात्मक विचारों और चिंताओं को दूर करें और उनकी जगह अपनी आरामदायक उपस्थिति लाएं। मुझे आपकी योजना पर भरोसा करने और आपके प्रेम में सांत्वना पाने की शांति प्रदान करें, यीशु के नाम में। प्रिय प्रभु, मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष आता हूं। नकारात्मक सोच के गढ़ को तोड़ने के लिए आपकी दिव्य शक्ति की तलाश करता हूं, जिसने मेरे मन को जकड़ लिया है। मुझे अपनी सच्चाई और प्रेम से भर दें, ताकि मैं उन्हें पूरी तरह से अपना सकूं और आपकी उपस्थिति में रहने से मिलने वाली आजादी और खुशी का अनुभव कर सकूं। यीशु के नाम में आपके प्रार्थना करता हूं, आमीन। प्रियो, इस प्रार्थना से आपके मन में आने वाले सभी नकारात्मक सोच विचार दूर हो जाएंगे और आपको प्रभु अच्छा सोचने और बुद्धि और आशीष प्रदान करेंगे। प्रियो, अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं और अपना स्वर्गिक पिता मानते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमीन।